हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूं। तकरीबन पिछले 4 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ डील कर रहा हूं और काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो आजकल प्लेस भी हो चुके हैं वेरियस सेक्टर में, चाहे वो कंडक्टर हो, आर्मी हो, पुलिस हो या पटवारी हो। तो जैसे आपने एग्जाम व्यू के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी देख लिया होगा कि एक नोटिफिकेशन निकली है जेबीटी एग्जाम्स की, राइट। तो जेबीटी एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन निकली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस एग्जाम को फिल कर लिया होगा। तो अगर आपने उस एग्जाम को फिल कर लिया है तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि आप उसकी तैयारी भी एक अच्छे तरीके से करें। तो अगर आप एचपीजेबीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के बारे में ही बात करूंगा। तो जितना भी मेरे पास अभी तक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मैंने आज तक देखे हैं, मैक्सिमम बच्चों में एक फोबिया है, एक डर रहता है कि सर हमें मैथमेटिक्स नहीं आता, हम तो आर्ट्स पढ़े हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न है जेबीटी का, ये कोई बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, ठीक है। इसमें जो मैथमेटिक्स आता है वो काफी सिंपल सा आता है और बेसिक आता है, जो आपने 9-10 क्लास में ऑलरेडी कर लिया है। बस ये बात ये है कि आप उस चीज को भूल चुके हैं। क्यों भूले हैं? क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है, आपने उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट पर ही आपने फोकस दिया, चाहे वो आर्ट्स का हो या फिर कोई और सब्जेक्ट जो आपने फिर 10th के बाद चूज किया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स कोई एक डरावना सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको आने वाले डेज के अंदर जैसे जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि मैथमेटिक्स काफी इजी सब्जेक्ट है। ओके, तो सीधा मैं जेबीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं। इस एग्जाम में मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि पढ़ने के लिए तो भी मैथमेटिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आप पढ़ लोगे और जिसको पढ़ने से आपका समय भी नष्ट होता है। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है स्मार्ट तरीके से। हमें सिर्फ वही चीजें पेपर पढ़नी है जो पेपर में हमें हेल्प देंगी। अदरवाइज एक्स्ट्रा चीजें पढ़कर हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ध्यान से देखिए, 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। उसके लिए कौन कौन से टॉपिक जो है बेहद खास रहेंगे। देखिए भी, सबसे पहले आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर एक बच्चा जानता है, आपके एग्जाम में वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स के पेपर्स देखेंगे तो वर्गमूल और घनमूल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो यानी ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो ज्यादा ध्यान देने वाला पार्ट होगा वो होगा आपका घातांक और करणी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये टॉपिक क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपके साथ क्या करूंगा, एक पेपर डिस्कस करूंगा 2018 का। वहां पर मैं आपको टॉपिक्स के साथ बताता जाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। घातांक और करणी पढ़नी पड़ेगी आपको। घातांक और करनी के बाद आपको पढ़नी पड़ेगी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन। समांतर श्रेणी, जिसको आप क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आगे जिस चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा आपके पास इसी में, वो रहेगा आपका दशमलव भिन्न वाला, जिसे क्या कहते हैं आप,
दशमलव भिन्न क्या है, कैसे है, सब डिस्कस करूंगा। आज जस्ट मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में ही बताऊंगा। फिर आपको अगला चैप्टर जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो क्या होगा आपका सरलीकरण। भाई बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन ना आते हो। ओके, उसके बाद आपको फोकस करना पड़ेगा प्रतिशत के प्रश्नों पर। ठीक है, उसके बाद आपको फोकस करना पड़ेगा आपका समय और कार्य। लेटेस्ट एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, समय और कार्य के प्रश्न कुछ देखने पड़ेंगे। नंबर 9, अभी हमने जो देखा था उसमें एक और टॉपिक बनता है जिसका नाम क्या है आपका, बेहद खास टॉपिक रहेगा आपका ये भी, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी आपके पास एक टॉपिक रहेगा, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और 10 के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कुछ क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए, जिसमें आपको वर्ग दे देगा, घन दे देगा, गोला दे देगा, कुछ भी दे सकता है। उसके बाद आपको और क्या पढ़ना होगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ भी एक टॉपिक है आपका। इससे भी फ्रीक्वेंटली काफी सारे पेपर्स में पिछले एग्जाम में पैटर्न में बने हैं क्वेश्चन का भी। ओके, सरलीकरण, त्रिकोणमिति हो गया आपका, क्षेत्रफल आयतन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। एक हमारा बड़ा प्यारा टॉपिक है, इससे भी रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक एक टॉपिक रहेगा, इससे भी काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 में आपके पास रहेंगे कुछ विविध प्रश्न। विविध का मतलब और भी हमारे पास टॉपिक है, जैसे लाभ हानि होता है, ब्याज होता है, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी विविध के अंदर आ जाएंगे। ओके, यानी जो फोकस करने वाले टॉपिक है वो सामने मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। वर्गमूल, घनमूल डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा, घातांक का 100% एक क्वेश्चन मिल जाएगा। समांतर श्रेणी से जो पिछले पैटर्न्स देखे थे उसमें आया है, सरलीकरण से डेफिनेटली पेपर में आएगा ही आएगा। क्षेत्रफल आयतन से 100% मिलेगा, माध्य माध्यिका से भी मिलता है एक क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से मिलता है, त्रिकोणमिति से भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और विविध में आपके पास कुछ और छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे, ट्रेन के बच जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बच जाएंगे, एसआईसी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहां से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये बेहद खास टॉपिक हैं, जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओनली जेबीटी एग्जाम की, मैं जस्ट अभी जो सिलेबस की डिस्कशन कर रहा हूँ वो ओनली जेबीटी एग्जाम्स को दिमाग में रख के कर रहा हूँ, राइट। तो इन टॉपिक्स पर तो भाई आपको कमांड होनी ही चाहिए। तो अब मैंने इतने सारे टॉपिक्स लिख दिए, कुछ बच्चे इसे देखकर डर जाएंगे, भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं एक एक करके चीजों को सिखाऊंगा तो आपको चीजें बहुत ही आसान लगेंगी। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं। ओके, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तरीका क्या रहेगा, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। स्ट्रेटजी सिंपल, सबसे पहले क्या रहेगा कि मैं आपके पास 2018 का जेबीटी का एग्जाम को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो सॉल्व करने, जब आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को उठा करके उसके कुछ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन करना भी शुरू कर देंगे। ओके, ध्यान रहे कि प्रॉपर अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, प्रॉपर हर एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से क्लियर करना है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा भी मुझे। जस्ट आप पेपर डिस्कशन देखना चाहते हो तो उसकी वीडियोस भी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में अपलोड करेंगे। आप मुझे उस टॉपिक्स की वीडियो को देखो, सॉल्व पेपर को देखो, कोई भी अगर आपके पास सजेशन होगा या कोई भी आप चेंज चाहते हैं या कोई भी कुछ भी आप नया चाहते हैं तो हम उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस को कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे
आपको सबसे पहले मेहनत करनी है, और कहाँ मेहनत करनी है, इन टॉपिक्स पर मेहनत करनी है और सही दिशा में मेहनत करनी है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे जान चुके होंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी जान चुके होंगे, किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है ये भी जान चुके होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ जीबीटी का एक एग्जाम 2018 का जो कंडक्ट हुआ है उसे सॉल्व करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे पैटर्न पे बने हैं वो आपको सारा का सारा यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आई होप आप चीजों को समझ चुके होंगे। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और ध्यान रखिए एग्जाम व्यू पर ऑलरेडी हमारे पास जीके के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो वो सब वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, और जल्द ही आपके साथ हिंदी भी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।